नहीं सॉरी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का और न्यूजीलैंड की टीम का। आप यही सोचें क्लब लेवल की टीम क्यों कह रहा हूँ, हालत चेक कर लें पाकिस्तान टीम की। सो मेच्योरिटी नजर ही नहीं आई, ना मैनेजमेंट में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में। न्यूजीलैंड ने जाके आपको वो धोया। दूसरा जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात मेरे लिए वो यही है कि हमारी पेस अटैक को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शाहिन शाह अफरीदी अगर इस पिच पे, ये जो आज पिच थी मतलब क्राइसिस के ग्राउंड पे, मतलब इस पिच पे अगर शाहिन शाह अफरीदी अपने दूसरे ओवर में 16-17 रन खा ले और 3-3 चौके के ओवर में खाए, तो भाई फिर तो वन नीड्स टू रियली सीरियसली थिंक कि मतलब कहाँ से हम पेस बॉलर लेके आए जो कि जो है ना चीज़ों को संभाल सके। आज हारिस रऊफ को तो नहीं खिलाया, डोंट नो रीज़न क्या नहीं था, क्या था उनको नहीं खिलाने का, लेकिन जहादात खान प्रिटी डिसअपॉइंटिंग, प्रिटी एवरेज। फिर मोहम्मद अली एक ओवर अच्छा कराया, उसके बाद उसको भी साइफर्ट ने जो है कूटना शुरू कर दिया। आज जिस पिच पे हम 91 पे आउट हो गए हैं, लोएस्ट टोटल इन न्यूजीलैंड एवर बाय पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल, तो उसमें जब हमारी बॉलिंग की बारी आई है तो कम से कम हम अपने जो शाहीन शाह अफरीदी है वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 आउट तो करे, वो ऊपर से 1-2 तो आउट करे हैं। 2 ओवरों में 17 और पहले ओवर में 1 रन था, दूसरे ओवर में 16 रन पड़े माशाल्लाह से, 3-4 चौके भी खाए बीच में। शादाब 2 ओवर 18, पहले ओवर में पहली गेंद पे चौका और फिर दूसरे ओवर पे अच्छा जी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अच्छा करारा छक्का। तो जब आप बगैर किसी परफॉर्मेंस पे दोबारा टीम में डाल देंगे और वाइस कैप्टन भी बनाएंगे शादाब को, अब बंदा पूछे कि कुदरत के निज़ाम वाले इस्तकलाल मुश्ताक साहब को कि ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ऐसा कौन सा हिसाब किताब था जो शादाब को आपने दोबारा टीम में डाला बगैर किसी परफॉर्मेंस के डाला। तो आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। ये बाबर रिजवान का रास्ता क्लियर करवाएंगे, ये जादाद को शाहीन को साथ खिला के जादाद को पिटा के शाहीन का रास्ता क्लियर कराएंगे। आज जहां हारस को खिलाना चाहिए था वाना खिला के ये हारस का रास्ता क्लियर करवाएंगे। ये तो पूरा साजिशी टोला है, ये तो अपने ग्रुप को छोड़ेगा ही नहीं। नहीं तो कोई अक्ल से पैदल बंदा भी इस तरह की सिलेक्शन नहीं कर सकता। दुबई में क्या सिलेक्शन, जहां पे स्पिन होती है, और जहां न्यूजीलैंड में जहां सीमिंग कंडीशन है वहां क्या सिलेक्शन। क्या हमारी प्लानिंग थी कि हमने किसको किस तरह से आउट करना है? कुछ भी नहीं प्लानिंग थी, कोई फील्डिंग, कुछ एक्स्ट्रा स्लिप, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। बस अफसोस ही था, अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं थे इस टीम में। और हमारे जो नींद कुर्बान करना और ये सब, मतलब क्या मिलेगा? ये पाकिस्तान जैसी क्रिकेट नेशन कोई भी नहीं है। पहला T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड 9 विकेटों से जीत गया, तकरीबन कोई 59 बॉल्स टू स्पेयर, और पाकिस्तान सिर्फ 91 रन्स कर सका जब पहले उनको बैटिंग कराई न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के पेसर्स जेकब डफी 4 विकेटें, काइल जेमिसन 3 विकेटें, उसके अलावा इस छोदी 2 विकेटें, मतलब उन्होंने हशर नशर कर दिया पाकिस्तान की बैटिंग का। अब मसला ये है कि एक चीज़ तो वाज़े होगी आज के मैच से कि अगर हमने नई टीम बनानी है T20 की जो कि एक अलग अंदाज से खेलने की कोशिश करें, ज़्यादा एग्रेसिवली खेलने की कोशिश करें, तो हमें काफ़ी भाई सब्र करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। और थोड़ा पेशेंट भी रहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो 2-3 प्लेयर्स, खास करके जो नए प्लेयर्स हैं या जो यंग प्लेयर्स हैं, उनका गेम देख के तो इस चीज़ का बड़ा एहसास आज हुआ है कि टाइम लगेगा इन प्लेयर्स को टू गेट यूज्ड टू बीइंग सक्सेसफुल इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड एडजस्टिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात मेरे लिए वो यही है कि हमारी पेस अटैक को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शाहिन शाह अफरीदी अगर इस पिच पे, ये जो आज पिच थी मतलब क्राइसिस के ग्राउंड पे, मतलब इस पिच पे अगर शाहिन शाह अफरीदी अपने, तो आज जिस पिच पे हम 91 पे आउट हो गए हैं, लोएस्ट टोटल इन न्यूजीलैंड एवर बाय पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल, तो उसमें जब हमारी बॉलिंग की बारी आई है तो कम से कम हम अपने जो शाहीन शाह अफरीदी है वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 आउट तो करे, वो ऊपर से 1-2 तो आउट करे हैं। 2 ओवरों में 17 और पहले ओवर में 1 रन था, दूसरे ओवर में 16 रन पड़े माशाल्लाह से, 3-4 चौके भी खाए बीच में। शादाब 2 ओवर 18, पहले ओवर में पहली गेंद पे चौका और फिर दूसरे ओवर पे अच्छा जी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अच्छा करारा छक्का। तो जब आप बगैर किसी परफॉर्मेंस पे दोबारा टीम में डाल देंगे और वाइस कैप्टन भी बनाएंगे शादाब को, अब बंदा पूछे कि कुदरत के निज़ाम वाले इस्तकलाल मुश्ताक साहब को कि ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ऐसा कौन सा हिसाब किताब था जो शादाब को आपने दोबारा टीम में डाला बगैर किसी परफॉर्मेंस के डाला। तो आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। और वो चैलेंज करने में लगे हुए इंडिया को, आप 10 मैच की सीरीज का चैलेंज करने, फिर पता चल जाएगा जी कैसा हिसाब किताब है, क्या हिसाब। आप तो बेइज्जत हो रहे हैं, बेशर्मी वाली परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उनके सामने कि जिन्होंने अपनी टीम के 5-6-7 बंदे फर्स्ट चॉइस के निकाल के उन्होंने वो रखे ही नहीं हुए। ना सैटन खेल रहा, ना रचिन रविंद्रा खेल रहा, ना फिलिप्स खेल रहा, कॉनवे शॉनवे, मतलब सारे उनके जो आईपीएल के लिए गए हुए हैं, ग्लेन फिलिप्स
5-6 बंदे तो वो उनके गए हुए हैं, उनको वो नहीं है। बाकी ये विलियमसन वगैरह चलो ठीक है, वो उसको भी नहीं रखा हुआ, तो उनके भी नए बच्चे हैं, तो उन्होंने भी बीच में आपको जैसा कुट दिया पकड़ के। ये टीम सैफर्ड आई थॉट कि इसको डिस्कार्ड कर दिया न्यूजीलैंड ने, ये अब नहीं खेलता। आप देखो, ये आपको जानबूझ के फ्लॉप करवाएंगे, ये बाबर रिजवान का रास्ता क्लियर करवाएंगे, ये जादाद को शाहीन को साथ खिला के जादाद को पिटा के शाहीन का रास्ता क्लियर कराएंगे। आज जहां हारस को खिलाना चाहिए था वाना खिला के ये हारस का रास्ता क्लियर करवाएंगे। ये तो पूरा साजिशी टोला है, ये तो अपने ग्रुप को छोड़ेगा ही नहीं। नहीं तो कोई अक्ल से पैदल बंदा भी इस तरह की सिलेक्शन नहीं कर सकता। दुबई में क्या सिलेक्शन, जहां पे स्पिन होती है, और जहां न्यूजीलैंड में जहां सीमिंग कंडीशन है वहां क्या सिलेक्शन। क्या हमारी प्लानिंग थी कि हमने किसको किस तरह से आउट करना है? कुछ भी नहीं प्लानिंग थी। कोई फील्डिंग, कुछ एक्स्ट्रा स्विप, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। बस अफसोस ही था, अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं थे इस टीम में। और हमारे जो नींद कुर्बान करना और ये सब, मतलब क्या मिलेगा? ये पाकिस्तान जैसी क्रिकेट नेशन कोई भी नहीं है। छोटी वो अफगानिस्तान के फैंस को खुशियां मिल रही हैं, वो आयरलैंड स्कॉटलैंड अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी दुनिया की टीमें अच्छी क्रिकेट खेलती हैं, बट हमारा है कि हमारा तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हमें हमारे यंगस्टर ऐसे, हमारा कप्ताना और हमारा बाबर रिजवान सारे ऐसे, मतलब क्या बंदा किससे उम्मीद लगाए? फिर वही बात है, हारने से दुख नहीं है, जिस तरह की सिलेक्शन उन्होंने की है इससे दुख है। और बस दो ही प्लेयर हैं जिनके आने का इंतजार है, साइम अयूब और फखर जमान। बस उनसे ही उम्मीदें हैं। वही एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में लगता है कि भाई दुनिया के कुछ बराबर के वो बैट्समैन हैं। तो बस अब वो जब आएंगे तो तब आपको ये टीम कुछ जानदार दिखेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह इनकी नीयतें सही करवाए कि ये जिस तरह से एक दूसरे को हर एक पैसों के लिए, अजहर महमूद पैसों के लिए, मोहम्मद यूसुफ पैसों के लिए, आकब जुबैद पैसों के लिए, हर एक पैसों के लिए, बस इनका इसके अलावा कोई और मकसद ही नहीं है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात मेरे लिए वो यही है कि हमारी पेस अटैक को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शाहिद शाह अफरीदी अगर इस पिच पे, ये जो आज पिच थी मतलब क्राइसिस के ग्राउंड पे, मतलब इस पिच पे अगर शाहिद शाह अफरीदी अपने दूसरे ओवर में 16-17 रन खा ले और 3-3 चौके के ओवर में खाए, तो भाई फिर तो वन नीड्स टू रियली सीरियसली थिंक कि मतलब कहाँ से हम पेस बॉलर लेके आए जो कि जो है ना चीज़ों को संभाल सके। आज हारिस रऊफ को तो नहीं खिलाया, डोंट नो रीज़न क्या नहीं था, क्या था उनको नहीं खिलाने का, लेकिन जहादात खान प्रिटी डिसअपॉइंटिंग, प्रिटी एवरेज। फिर मोहम्मद अली एक ओवर अच्छा कराया, उसके बाद उसको भी सैफर्ड ने जो है कूटना शुरू कर दिया। सेकंड स्पेल के लिए आया, पहली गेंद पे जो है फिन एलन ने छक्का लगा दिया। और सबसे बड़ी जो चीज़ जो मतलब विच वाज वेरी व्हाट डू कॉल इट डिसअपॉइंटिंग टुडे वाज दैट हमारे कुछ प्लेयर्स जो है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि दे जस्ट डिडंट लुक कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब जिस किस्म की बैटिंग हमने देखी, जिस तरह से वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब दे जस्ट डिडंट सीम कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। ऐसे लग रहा था कि मतलब जैसे मैंने कहा ना कि इनको टाइम लगेगा सेट होने में। मतलब ये वो प्लेयर्स नहीं है जो कि 3-4 मैच बाद जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में नजर आएंगे। इनको चाहिए कम से कम 10-15 मैचेस चाहिए इनको कंसिस्टेंटली, जब जाके फिर हम सही मानों में वी कैन रीच ए कंक्लूजन कि यार ये लड़के चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। आई पर्सनली, साफ सीधी बात है, ठीक है वी लॉस्ट बाय 9 विकेट्स, वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट आई एम पर्सनली कि इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई समथिंग न्यू देन टू स्टिक विद द सेम ओल्ड फॉर्मूला एंड एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर पाकिस्तान टीम के ऊपर जमकर बरस रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने पहले T20 मैच में 9 विकेट से हरा दिया। शर्मनाक चैंपियंस ट्रॉफी जाने के बाद पाकिस्तान टीम में नए लड़कों को मौका दिया गया था, जहां पर जितने भी लोग PSL में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको पाकिस्तान में मौका दिया गया। पर बात तो वही हुई जो कि सीनियर्स ने की। पूरी की पूरी टीम 91 रन्स पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के ऊपर एक और बार सवालिया निशान उठना शुरू हो गया है। किसी का कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, और किसी का कहना है कि PSL के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट में मौका नहीं देना चाहिए। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।